ओके, तो नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास यहाँ पे देखिए कि अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन है ना। तो पार्टिकल का वन डायमेंशन मोशन है और ये क्या कहा गया इसको हम समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये पहला हम क्वेश्चन है कि विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो ये कह रखा है कि एक बॉडी अगर इसका स्पीड जीरो है, क्या इसमें नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? मतलब क्या स्पीड जीरो है और एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। कैसे? जब हम किसी बॉडी को फेंकते ऊपर की ओर तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है टॉप पे, या स्पीड बोल लीजिए, वन डायमेंशन में स्पीड वेलोसिटी बराबर ही होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन काम कर रहा है? बिल्कुल नीचे की ओर जी काम कर रहा है ना इस पर अभी भी। तो मतलब एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? यहाँ पे जीरो हो सकता है। ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो सकता है वेलोसिटी जीरो हो तो, है ना। तो ये पॉसिबल बिल्कुल है। तो पहला तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें तो विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। देखिए अब यहाँ पे बात ही दूसरा कह दिया है क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, बी पार्ट में कह रखा है कि यहाँ पे जीरो स्पीड है, स्पीड ही जीरो यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या होगा? नॉन जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी भी जीरो होगा। जब स्पीड ही नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस ही नहीं चला बॉडी, ना डिस्टेंस ही नहीं चला तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ से होगा? जब बॉडी जगह से चला ही नहीं तो वेलोसिटी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मतलब बॉडी को चलना पड़ेगा वेलोसिटी या फिर स्पीड होने के लिए, तो यहाँ पे स्पीड ही जीरो है। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा आपको कि वेलोसिटी अगर जीरो है तो स्पीड कुछ ना कुछ हो सकता है, ये हो सकता है कंडीशन, है ना। ये नॉन जीरो हो सकता है, मतलब स्पीड कुछ ना कुछ हो सकता है जब वेलोसिटी जीरो है तब। ऐसा कंडीशन तब होता है जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करके एक पॉइंट से चला और वहीं पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी क्या हो गया? यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन स्पीड कुछ ना कुछ होगा, है ना। लेकिन जब स्पीड ही जीरो होगा, ठीक है, स्पीड ही अगर मान लीजिए जीरो हो गया तो वेलोसिटी जो है ये जीरो पक्का कन्फर्म है कि होगा, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दैट इज़ फॉल्स हो जाएगा ना दूसरा, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो फिर आगे बात करेंगे, है ना। यहाँ पे सी में देखिए क्या है, बी मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सी की बात करते हैं यहाँ पे विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए स्पीड ही कांस्टेंट है, स्पीड जब कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट का मतलब वन डायमेंशन है, आपको बताया था स्पीड वेलोसिटी बराबर होगा वन डायमेंशन में। तो स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मतलब जिस रेट से चल रहा है वही, मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल होगा। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता होगा दोनों अगर इनिशियल फाइनल बराबर है, ठीक है, इनिशियल फाइनल बराबर का मतलब क्या है? यू अगर 10 है तो भी क्या होगा? 10 ही होगा, है बराबर ही होगा, मतलब सीधी बात। तो u माइनस बी बाई टी दैट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? b माइनस यू बाई टी। अब दोनों जब बराबर ही है तो कट के जीरो ही होगा, जीरो बाई टी मतलब जीरो, तो ये हो गया जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा कि विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। आगे हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास जो है सी में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम डी पे, है ना। डी में देखिए क्या है मेरे पास दे रखा है यहाँ पे, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब स्पीडिंग अप जो है ये होगा कि नहीं होगा, डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? अब मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ये हो गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी है इधर, बॉडी इधर चल रहा था, तो प्रॉब्लम ये हो गया ना कि यहाँ पे बॉडी स्पीड डाउन हो जाएगा इसका, है ना। तो मेरे पास कहने का क्या हुआ कि हमें जो है एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो बॉडी का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन भी हो जाए तो क्या होगा? स्पीड अप होगा, लेकिन अदरवाइज इसकी स्पीड डाउन हो जाएगा। तो ये कहना मेरे पास मेरे लिए उचित नहीं है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन वैल्यू ऑफ v इज आल्सो पॉजिटिव। अब v का डायरेक्शन क्या है और a का क्या है, ये दोनों मैटर करता है। तो a का अगर हमको नहीं पता है, ठीक है, अगर a का नहीं पता है हमको यहाँ पे डायरेक्शन, या फिर a का पता है v का नहीं पता है, तो हम नहीं कह सकते स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा, तो d विल बी द इनकरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे
फॉल्स हो जाएगा डी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा विद एग्जाम्पल कि हम कैसे इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 के बाद फिर 39 में चलते हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए।